Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the file system and their type. So यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है व्हाट इज फाइल सिस्टम। ठीक है, तो आपको नाम से ही क्लियर होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फाइल सिस्टम होता क्या है। फाइल सिस्टम हमारे पास डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, फाइल इज यूज टू स्टोर द डाटा। ठीक है, जिसमें कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो डाटा। ठीक है, जो आपकी फाइल है उसमें से। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा है फाइल क्या होती है। हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, डाटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, या फिर कंप्यूटर फाइल को स्टोर करने का। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो जब भी आपको फाइल सिस्टम पूछा जाए तो आपने बोला फाइल सिस्टम इज ए मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड देयर डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आप क्या करते हो, जो भी फाइल्स होती है आपके पास, ठीक है, जो भी फाइल्स है उसको आप डाटाबेस की फॉर्म में भी उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो, जो भी फाइल सिस्टम होता है उसको हम यूज करते हैं डाटा स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। डाटा स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, यूएसबी हो गया, ये सारे क्या है हमारे डाटा स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, अब तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, जो भी हमारा डाटा होता है उसको हम गूगल ड्राइव है हमारी, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं जो भी हमारा नेसेसरी डाटा होता है, या स्टोर कर देते हैं। और जब भी हमने कहीं भी चले गए हम, तो वहां से हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, अब हमने फाइल सिस्टम को क्लासीफाई किया है डिस्क फाइल सिस्टम में, नेटवर्क फाइल सिस्टम में और स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम में। हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर हम उसके बारे में बताते हैं। डिस्क फाइल सिस्टम आपको नाम से क्लियर हो रहा है, जो कि डिस्क में हमारी फाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, आपके पास जो भी आपकी डिस्क ड्राइव है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। अब डिस्क ड्राइव्स के कुछ मैंने फाइल सिस्टम्स बताए हैं आपको, कौन कौन से फाइल सिस्टम्स होते हैं डिस्क फाइल के। तो देख सकते हो फैच 32, FHE 16, NTFS और EXT2। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम में फ्लैश फाइल सिस्टम। अब फ्लैश फाइल सिस्टम एक फाइल सिस्टम होता है जिसे कि डिजाइन किया गया है फाइल को स्टोर करने के लिए, जो भी हमारे फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, और इसमें कितनी कैपेसिटी होती है हमारे पास फ्लैश की, जब हम डिस्क फाइल सिस्टम को यूज करते हैं फ्लैश डिवाइस के साथ। तो इधर बताया है कि आपको कौन कौन सी सब ऑप्शंस अवेलेबल होती है उस टाइम जब आप फ्लैश फाइल सिस्टम का यूज करते हो, प्रो और W, BL और G। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास इरेजिंग ब्लॉक्स क्या होता है। ठीक है, जब भी जो आपके फ्लैश मेमोरी ब्लॉक्स है उनके पास वो क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारे पास कुछ लिखा होता है उसको हम इरेज कर सकते हैं इरेजिंग ब्लॉक्स की हेल्प से। ठीक है, जितना टाइम हमें ब्लॉक को इरेज करने के लिए लगता है, तो ये सारी की सारी चीजें बेनिफिशियल होती है। जो भी अनयूज्ड हमारे पास लॉक्स हैं, या फिर हमारा डिवाइस फ्री पोजीशन पे बैठा है, कंफर्टेबली आराम से बैठा है, उस टाइम ये हर एक चीज को, जो भी अनवांटेड चीज होती है उसको क्या कर देती है, इरेज कर देती है। रैंडम एक्सेस हमारे पास होता है, जो भी डिस्क फाइल सिस्टम है हमारे पास, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्क है उसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, और जितना कि हमारे से पॉसिबल हो सके उसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसकी हाई कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से हम अवॉइड करते हैं इस चीज को। ठीक है, जो रैंडम एक्सेस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्क फाइल सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डिस्क को रिमूव कर देते हैं, रैंडमली चलते हैं हम। ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चैप फाइल सिस्टम। अब चैप फाइल सिस्टम क्या है हमारे पास? चैप फाइल सिस्टम है हमारा एक ऐसा फाइल सिस्टम होता है जिसमें कि जो भी हमारा चैप का फॉर्मेट होता है उसको डिजाइन किया जाता है फाइल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसकी अपनी एक यूनिक पहचान होती है, और
और मैग्नेटिक टेप्स का आपको पता ही होगा, एक स्टोरेज मीडिया है हमारे पास जो कि हमारे जनरल पर्पस फाइल सिस्टम्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि IBM वाले थे, उन्होंने अनाउंस किया था ओपन सोर्स न्यू फाइल सिस्टम को, जिसको बोला जाता है LTFS। तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, लीनियर टैप फाइल सिस्टम। ठीक है, लीनियर टेप फाइल सिस्टम है आपका ये। ठीक है, लीनियर टेप फाइल सिस्टम आपको डायरेक्टली अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल को क्रिएट करो टेप के ऊपर। ठीक है, अब जो भी आपकी टेप है, ठीक है, उसके ऊपर आप काम करो फाइल्स के साथ और डिस्क ड्राइव्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम है डाटाबेस फाइल सिस्टम। नाम से क्लियर हो रहा है, डाटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती है हमारे पास। ठीक है, जिसमें एक इंटरलेटेड डाटा होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसे डाटाबेस फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इधर भी देख सकते हो, इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट होती है, हायरार्किकली होती है ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल फाइल सिस्टम। अब ट्रांजेक्शनल फाइल सिस्टम क्या होता है, आपके पास जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उन्हें अपडेट करने के लिए मल्टीपल फाइल्स की जरूरत पड़ती है, ऑल एट वंस जिसको बोला जाता है। एक सॉफ्टवेयर आपके, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है, तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम्स की जो बाइनरी है वो राइट करनी पड़ती है, उसकी लाइब्रेरी और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है फाइल्स की। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है हमारे पास कई बार, तो ये सारी की सारी चीजें प्रोग्राम्स के लिए अनयूजेबल होती है। ठीक है, अगर जो इंस्टॉलेशन होती है उसको अपग्रेड करते हैं हम अच्छी सिस्टम यूटिलिटी के साथ, जैसे हमारा कमांड शेल होता है। ठीक है, तो हमारा जो अनयूज्ड जो स्पेस होता है, अनयूज्ड स्टेट होती है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाती है। तो एंटायर सिस्टम यही होता है हमारा, अपने सिस्टम को प्रॉपर यूटिलाइज करना। ठीक है, अब नेटवर्क फाइल सिस्टम होती है। नेटवर्क फाइल सिस्टम हमारी क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट है उसके ऊपर एक्ट करती है, सर्वर के ऊपर जो हमारा क्लाइंट होता है एक्ट करता है क्लाइंट के ऊपर, तो रिमोट फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू, और जो फाइल्स को करता है वो सर्वर के थ्रू। ठीक है, NFS हो गया हमारे पास, AFS हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जो नेटवर्क फाइल सिस्टम एक फाइल सिस्टम होता है जो एक क्लाइंट की तरह एक्ट करता है रिमोट फाइल असेस प्रोटोकॉल पे, और फिर हमें वो प्रोवाइड कर देता है असेस फाइल को सर्वर के ऊपर। ठीक है, इसे बोला जाता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बातें। ठीक है, शेयर डिस्क फाइल सिस्टम क्या होता है, ये एक तरह का हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती है, उसका एक असेस होता है, जो भी हमारा डिस्क सब सिस्टम होता है, एक्सटर्नल डिस्क सब सिस्टम, उसके साथ असेस होता है। ठीक है, इसमें जितने भी हमारी सब सिस्टम फाइल्स है वो, जैसे हम जब लिखते हैं उस टाइम कोलिजन होने से बचाती है हमारी फाइल्स को। ठीक है, मतलब उनमें टकराव ना हो जाए, मतलब इन द सेंस वो कोलाइड ना हो जाए। ठीक है, पूरा डाटा डिलीट ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। ये एक फाइल सिस्टम है, आपको पता है, जो कि डिस्क फाइल सिस्टम नहीं कहलाया जाता, ना ही नेटवर्क फाइल सिस्टम कहलाया जाता है इसको। ठीक है, ना ही ये डिस्क फाइल सिस्टम है, ना ही नेटवर्क फाइल सिस्टम, हमने ऑलरेडी पढ़ ली है फाइल्स। ठीक है, और ये सिर्फ इंक्लूड करता है जितनी भी हमारी फाइल्स है उनको आप डायनामिकली अरेंज करता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है। इसमें हमारी जितनी भी फाइल्स हैं डायनामिकली चेंज होती रहती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, जितनी भी कम्युनिकेशंस होती है कंप्यूटर प्रोसेसेस और टेम्पररी फाइल स्पेस के बीच में, वो सारी की सारी किसमें होती है, स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई videos.